कि यदि इनका भी सब 16 कैडरों की तरह पुनर्नियोजन हो जाता है तो बहुत उत्तम है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े पदों पे बैठ के पदों के गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचाई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त अधिकारी महोदय, जितने भी चयन समिति हैं, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इन बच्चों का भी घर संवार दें, इनकी भी जिंदगी संवार दें, इनके भी बच्चे अच्छे से खाए पिए, क्योंकि इन्होंने बकायदा एग्जाम दिया है। एग्जाम दे के मेरिट के आधार पे ही इनका चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ही किया गया था। साथियों नमस्कार, मैं कलवंत सिंह एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आपने थंबनेल में पढ़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने धमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। साथियों, ये सच्चाई अटल है। वो सच्चाई अटल क्यों है, हम आपको आज उसका प्रमाण भी दिखाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस बार जिस तरीके से हमारे आरटीआई का जवाब दिया है, तो हम फास्ट नहीं फास्टेस्ट कहेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने काम किया है। ये अपील की हमारी सुनवाई है, ये अपील की सुनवाई हमारी चल रही है निष्कासित कर्मचारियों को लेकर। 2016 में 17 कैडर को बाहर किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। उसमें से 16 कैडरों को तो वापस ले लिया गया है योग्यता के आधार पर, अन्य पदों पर उनको मर्ज किया गया है। लेकिन यहां दिमाग लेखापाल जो थे, उनको यह कह दिया गया कि हमारे पास लेखापाल के पद कम हैं, तो हम आपका एग्जाम लेंगे क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। तो साथियों, यहां पर बस एक ही सवाल हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से करना चाह रहे थे, जो कि हम हाईकोर्ट में ये किसको लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यदि हमें सोल्यूशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से नहीं मिलता तो हमें हाईकोर्ट की ओर आरटीआई के तहत जाना पड़ेगा। तो साथियों, सवाल यहां सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हमारा एक ही है कि बाकी पद जिनका 16 कैडर जो थे उनका पुनर्नियोजन किया गया, तो क्या उनके पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास थे? जवाब तो यही मिलेगा कि नहीं थे। तो फिर उनको किस पद पर पुनर्नियोजन किया गया? तो यह भी जवाब मिलेगा कि जो खाली पद पड़े थे योग्यता के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब लेखापालों के पद भी थे और कम थे और इनकी संख्या ज्यादा थी, तो इनका भी पुनर्नियोजन उसी आधार पर किया जाना था जिस आधार पर बाकी 16 कैडरों को किया गया है। यानी जो पद थे तो उसमें लेखापालों को ले लिया जाता, और जो पद शेष रह जाते, जिनके पद नहीं बचते थे, खाली पद नहीं थे, तो उन कर्मचारियों को निष्कासित अन्य पदों पे उनके योग्यता के आधार पर मर्ज कर दिया जाता। तो क्या दिक्कत थी? उनका भी घर बस जाता, उनका भी रोजी रोटी चलने लगती, उनका भी परिवार पलने लगता। लगभग 8-9 साल नौकरी करने के बाद किसी से किसी का रोजगार यदि छीन लिया जाए तो कैसे बीतती है, हम किसी और से नहीं पूछना चाहते, सिर्फ उन्हीं से हम पूछना चाहते हैं जिन्होंने ऐसा आदेश बनाया और आज लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बेचारे थक के हमारे पास आए और हमने उनका बीड़ा उठाया, और हमने ये बीड़ा उठाया है तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको उनका अधिकार मिल जाए। क्योंकि 16 कैडरों को मिल सकता है तो इनको भी दिया जाना उचित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी महोदय लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनका हक प्रदान करें, इनका भी घर बसने दें, इनका भी घर चलने दें, इनका भी पेट पलने दें, इनके भी बच्चों को, इनके घर वालों को भरण पोषण की व्यवस्था होने दें, और इनके साथ भी न्याय करें कि यदि 17 कैडरों में से 16 कैडरों को योग्यता के आधार पर भर्ती किया गया है, जबकि जिस पद से उनको निष्कासित किया गया था वो पद उनके पास नहीं थे, उसके बावजूद तो इनके पद तो थे, तो जितने थे उस पर मर्ज करते, बाकी शेष बच्चों को अन्य पर किया जा सकता था। बाकी मर्ज करने का क्राइटेरिया तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाने में माहिर है, इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना हमारे सलाह की जरूरत है, क्योंकि वहां बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, दिमागदार बैठते हैं। मैं बेरोजगार हूं, दिमाग नहीं था शायद, इसलिए मैं इस काम में आ गया, और जो पढ़े लिखे लोग थे जो नौकरी कर सकते थे तो वो आज नौकरी में बैठे हैं। कि यदि इनका भी सब 16 कैडरों की तरह पुनर्नियोजन हो जाता है तो बहुत उत्तम है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े पदों पे बैठ के पदों के गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचाई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों,
जो हम फास्ट की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो फास्ट नहीं फास्टेस्ट है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे उसका प्रमाण। आप ये प्रमाण आप देखिए, अभी ये लेटर हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हमने अपील लगाई थी निष्कासित कर्मचारियों की वापसी के लिए, सारे दस्तावेज निकलवा रहे हैं कि बाकी 16 कैडरों को किस तरह से किया गया है। उस सारे दस्तावेजों को लेकर हम हाई कोर्ट में उपस्थित होंगे यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चयन समिति से हमारा यदि अच्छे से निराकरण नहीं होता है। तो साथियों, हमने ये आवेदन जो लगाया था, ये आवेदन लगाया था 9/5/2024 को, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन खुद इस पत्र में, आप भी पढ़िए, मैं लगाए दे रहा हूं, खुद भी लिख रहा है कि मैंने 9/5/24 को ये आरटीआई की प्रथम अपील लगाई थी और उनको प्राप्त हुई है 15/5/2024 को, और 15/5/2024 को ही ये पत्र बनकर डिस्पैच भी हो गया और आज हमें प्राप्त भी हो गया। मैं 9 तारीख को भेजा था तो उनको 15 तारीख को प्राप्त हो गया, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 7वें दिन उनको मिला और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और फिर से वापस हमारे पास वही 7वें दिन फिर आ गया। और सबसे फास्ट की बात बताएं कि यदि ये लेटर एक दिन लेट हो जाता तो हम सुनवाई में नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इसमें डेट डाली है, तो इसमें जो डेट डली हुई है आप देखिए, मैं गोला मार्क कर रहा हूं इसमें लेटर पर 21/5/2024। आज 20 तारीख को हमें प्राप्त होता है ये करीब 12 बजे, और 21 तारीख को हमारी इसकी सुनवाई है। यानी हमें ना सोचने का मौका है, ना समझने का मौका है, ना कोई तैयारी करने का मौका है। लेकिन फिर भी मैं उपस्थित होऊंगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों के सामने। उन्होंने हमें बुलाया है तो हम उनके पत्र का स्वागत कर रहे हैं और हम उपस्थित हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 21/5/2024 को। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।